यार ये वाला बदलना है, जरा दूसरा लाओ। दूसरा वाला देखना ठीक है कि नहीं, ये जम नहीं रहा है। पहली खबर क्या, देश मना रहा है पोंगल संक्रांति का त्योहार। देश में इसको खोल लेना फिर लाना उसके बाद, कोई बात नहीं, ठीक। देश में पर्व त्योहार की रौनक है। एक तरफ मकर संक्रांति के मौके पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के लोग धूमधाम से पोंगल मना रहे हैं। देश कैसे अलग अलग संस्कृतियों के रंग में रंगा हुआ है, बेहद खूबसूरती से इठला रहा है। आज हर तस्वीर आपको विस्तार से बताएंगे। ये ठीक लग रहा है, देखिए, और ठीक लगना चाहिए, ठीक लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। ये एंकर के पोशाक को इतना भारी बना दिया गया है। अरे आप ही से बात हो रही है, हमारी आपकी बात हो रही है, आपस में बात हो रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, घर परिवार की बात। आज पावन एकादशी है और साथ ही देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। देश के कुछ हिस्सों में कल भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी लगने से दान और स्नान के लिए कल का दिन शुभ माना गया है। दूसरी ओर दक्षिण में पोंगल का त्योहार शुरू हो गया है। इन 4 तस्वीरों को दिखाऊं, इससे पहले एक तस्वीर आपको जो अभी ताजा आ रही है उसको जरा फुल फ्रेम कर देना। देखिए और बताइए कि कौन सी तस्वीर है जिसको हमको बताना है। ये देखिए, ये तस्वीर कहाँ की है? प्रयागराज की है। प्रयागराज की शानदार तस्वीर देखिए आप, एक्सक्लूसिव भी डाल सकते हैं इसमें। कितनी अच्छी तस्वीर है संगमनोज की, और ये भी लाइव आ रही है, इसलिए प्रयागराज से लाइव डाल दीजिए और एक्सक्लूसिव डाल दीजिए, क्योंकि इतनी एक्सक्लूसिव हटाइए जरा, ठीक नहीं दिख रही तस्वीर। कितनी शानदार तस्वीर है, देखिए। ये ड्रोन की तस्वीर है और ड्रोन की संगमनोज की तस्वीर जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आस्था की डुबकी लगाने, रात का समय लोग डुबकी लगा रहे हैं। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, एकदम कुंभ जैसा माहौल है पूरे प्रयागराज में। आज हमारे सहयोगी विवेक तिवारी वहां पहुंचे थे, हालांकि देरी से पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ भेजा है, वो आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। कितनी शानदार तस्वीर है। संगमनोज की याद आ गई होगी, जो महाकुंभ जाता है, जो स्नान करता है। और प्रयागराज जैसे ही आपकी गाड़ी इंटर होती है प्रयागराज में, वैसे ही आप क्या देखते हैं, आपको एक अलग सी वाइब्स आती है, अलग सा एक माहौल दिखता है। जब उस समय कुंभ चल रहा था, ये देखिए वहां जो आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट दिख रही है, देखिए प्रयागराज कितना शानदार तरीके से भव्य प्रयागराज दिखाई दे रहा है। दूर दूर से देश भर से वहां लोग पहुंचे हैं। कल्पवासी हैं। आज ही मेरी माँ का फोन आया था। मेरी माँ ने कहा कि पता नहीं अगली बार जिंदा रहेंगे कि नहीं, चलो हमको थोड़ा प्रयागराज गंगा स्नान करवा दो। देर सवेर मुझे भी जाना पड़ेगा, माता जी का आदेश है। लेकिन अभी प्रयागराज जिस तरीके से हम आसमान की नजरों से दिखा रहे हैं, महाकुंभ में भी आपने ऐसी ही बृहद शानदार तस्वीर देखी होगी। और ये महाकुंभ की नहीं, माघ मेला की तस्वीर है। इन तस्वीरों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये तस्वीर प्रयागराज की है। बहुत शानदार तरीके से स्विच किया है, और स्विचर को हम इसके बाद जब आएंगे बुलेटिन के बाद तो इसका इनाम जरूर दिया जाएगा। खैर, अब 4 तस्वीर दिखाई है डुबकी की। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हरिद्वार में भी भारी संख्या में हर की पैड़ी में भक्त डुबकी लगाने पहुंचे। इधर मध्य प्रदेश में भी भक्तों ने मां नर्मदा के तट पर स्नान किया है और सूर्य देवता की पूजा की है। नर्मदापुरम में नर्मदा के तट पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंची, और ऐसा ही कुछ नजारा उज्जैन में शिप्रा तट पर भी देखने को मिला। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक, उज्जैन से लेकर नर्मदा के तट तक विस्तार न्यूज के सहयोगी मौजूद रहे। सुबह 5 बजे से डटे रहे ताकि आप पूरे देश में जो आस्था का ये सैलाब उमड़ा है उसकी एक एक तस्वीर देख पाए। दिखाइए जरा रे। प्रयाग में मकर संक्रांति के अवसर पर संगम तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये देखिए, लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और
राज जी, ये क्या इसकी चर्चा है? क्योंकि जिस तरह आपकी गाड़ियों की चर्चा, क्या राज है इन गाड़ियों का? गाड़ियों का राज गाड़ी का है, विकास का राज है, सनातन का राज है, सनातनियों का राज है। राज राज ही होता है। बेधर्मियों का राज समाप्त होगा, सनातनियों का राज कायम होगा। इन गाड़ियों की रफ्तार बेधर्मियों के लिए है, बेधर्मियों तक पहुंचने के लिए, उनको कुचलने की है। निश्चित तो सावधान हो जाएं। अब बाबा लोग भी फरारी और डिफेंडर से चलने लगे हैं। जन सैलाब बाबा महाकाल की नगरी में तो हर दिन प्रतिदिन उमड़ता है, लेकिन विशेष पर्व पर जिस प्रकार आज मकर संक्रांति है, पूरे देश भर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं। का विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त नर्मदापुरम में हूं और ये नर्मदापुरम का नज़ारा है। आप देखिए मेरे सामने ये सेठानी घाट आपको लोगों की भीड़ से भरा हुआ नजर आ रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति के दिन की शुरुआत विस्तार न्यूज ने भी भगवान के आशीर्वाद से किया। विस्तार न्यूज के भोपाल और रायपुर दोनों ही दफ्तरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई गई। पूरे विस्तार परिवार ने मिलजुल कर पूजा में हिस्सा लिया। हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसके बाद सभी ने एक साथ प्रसाद ग्रहण किया। भोपाल से लेकर रायपुर तक कैसे विस्तार परिवार ने संक्रांति मनाई है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए। देश मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू का त्योहार मना रहा है। इन त्योहारों का हमारी संस्कृति और समाज में जितना गहरा असर है, राजनीति की नब्ज भी इसे समझ रही है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक, अहमदाबाद से लेकर तमिलनाडु तक बड़े बड़े नेता पर्व के रंग में रंगे नजर आए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज पोंगल मनाने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे और तमिलनाडु के इस उत्सव को ग्लोबल फेस्टिवल कहा। उधर अमित शाह की अहमदाबाद से पतंगबाजी की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में दही चूड़ा के साथ नेताओं ने संक्रांति मनाई, तो पटना में तेजू भैया यानी तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज की खूब चर्चा हुई। आज देश के बड़े बड़े नेताओं ने कैसे त्योहार मनाया है, ये भी आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा तो तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज की ही हो रही है। 8 महीने बाद तेज प्रताप का वनवास खत्म हो गया है। उनके भोज में शामिल होने खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। इस मौके पर तेज प्रताप और लालू यादव की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने पिता को धूप से बचाने के लिए तौलिए से सिर ढक रहे हैं। 8 महीने पहले तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड के साथ फोटो सामने आने के बाद लालू ने तेज प्रताप को घर और पार्टी से निकाला था, जिसके बाद पिता और पुत्र की प्रेम भरी तस्वीर चर्चा में है। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, चेतनानंद, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे। पहले राबड़ी निवास में धूमधाम से दही चूड़ा का भोज दिया जाता था, लेकिन इस बार ये भोज आरजेडी से और परिवार से अलग हो चुके लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने दिया। देखिए कैसे कतार में लोग खड़े होकर दही चूड़ा का लुत्फ उठा रहे हैं। बस इसीलिए तेजू भैया कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम है तो सुपर डुपर हिट तो होगा। सुनिए तेजू भैया से अपना विशेष लगाव। तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता है। हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। चूड़ा दही का भोज का भव्य इतना आयोजन किया गया, सब जगह सुबह से रात तक, रात से दिन तक पूरा मीडिया में अपना चल रहा है कि चूड़ा दही का भोज स्पेशल। मीडिया में क्या चलेगा तेजू भैया जानते हैं, फेवरेट हैं अपने, बढ़िया आदमी। कल गए तो पूरे परिवार को भोज का न्योता दे आए, लेकिन दही चूड़ा भोज में सिर्फ पिता लालू प्रसाद यादव ही पहुंचे थे। मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव तेज प्रताप के भोज में शामिल नहीं हुए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मकर संक्रांति पर तेजू भैया के भोज क्रांति की अलग ही चर्चा है, इसलिए विस्तार से हर पहलू पर आपको बात करके उसका विश्लेषण करके दिखा दिया, हर तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत कर दी।